जय माता दी भक्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की पूजा कैसे करें। अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो कलश की स्थापना कैसी करनी चाहिए, बिना कलश की स्थापना की आप पूजा कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी ज़रूरी बातों का ध्यान आपको इस दिन रखना चाहिए, और फिर नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक लगातार आप किस प्रकार से पूजा करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में आपको सबसे पहले जान लेना है। तो सबसे पहले आप सभी अगर पहली बार वीडियो पर आए हैं, चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नवरात्रि की सभी कथाएं आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली हैं। नवरात्रि में किए जाने वाले सभी उपायों की जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। इस दिन कलश स्थापना करनी होती है तो जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है उसे आप पहले से ही तैयार करके रख लें, ताकि आपको पूजा में बार बार उठना ना पड़े या किसी भी सामग्री के लिए परेशान ना होना पड़े। सबसे पहले हम स्नान करने के बाद घर को गंगा जल से साफ कर लेंगे, गंगा जल का छिड़काव कर लेंगे। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके एक चौकी की स्थापना करनी होती है। जहाँ पर आप चौकी रखेंगे उस जगह पर आपको गंगा जल से छिड़काव कर लेना है, शुद्ध कर लेना है, या फिर आप गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं या गेरू आदि से भी आप उस पर पोछा कर सकते हैं। रंगोली बनाकर सुंदर मंडप सजा लीजिए, या फिर चौकी पर अगर आप नहीं मंडप सजा रहे हैं तो लाल वस्त्र पीला वस्त्र बिछा लीजिए। आज के दिन कलश की स्थापना की जाती है। उसके बाद कलश की जो रहती है स्थापना, वह तो आप तांबे का कलश रख लीजिए या फिर आप मिट्टी का कलश भी रख सकते हैं, कोई भी धातु का कलश आप रख सकते हैं। अब आपके पास आपने क्या करना है, इस दिन मिट्टी वाली जो चीज़ें हैं सामग्री रहती है उनका विसर्जन जरूर कर देना होता है। तो सबसे पहले चौकी पर अक्षत आसन दे करके अष्टदल कमल बना लेंगे, उसके ऊपर कलश की स्थापना करेंगे। फिर जिस भी कलश की स्थापना आप करने वाले हैं उसके कंठ पर आप मौली यानी कलावा 3 बार लपेट लेंगे। कलश के ऊपर स्वास्तिक बना ले। 16 बिंदियां आप टीके की, सिंदूर की भी लगा सकते हैं, रोली की लगा सकते हैं। अब जो आसन आपने कलश के लिए लगाया है उस आसन पर आप उस लोटे को रख करके, कलश को रख करके उसमें आप शुद्ध जल भरें। जल भरते समय गंगा यमुना सहित सभी पवित्र नदियों का स्मरण करें और उसमें शुद्ध जल गंगा जल मिला करके डालें। अक्षत, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, लौंग का जोड़ा, इलायची, इत्र और आपको कौड़ी और कमलगट्टा डाल देना है उसके अंदर। अब उसके अंदर आपको पंच पल्लव रखना है, आम के पत्ते या अशोक के पत्ते रखना है, या फिर आप पान के पत्ते भी रख सकते हैं। 5, 7, 9, 11 आपने ये पत्ते रख देना है। पत्ते साफ सुथरे होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए। अब इस कलश के ऊपर आपने अक्षत से भरी एक गेहूं की या फिर गेहूं की से भरी एक कटोरी रख देना है। उसके ऊपर पानी वाला नारियल रख देना है। जटा वाला नारियल होना चाहिए, पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। अब आपने नारियल स्थापित कर देना है। अब उस नारियल पे आपने ऐसा ही नहीं रखना है, एक लाल चुनरी लपेट कर या कलावा लपेट करके उस नारियल को आपको रख देना है। फिर नारियल पर आपने तिलक लगाना है, हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करना है। इसके बाद आपके द्वारा की गई जो कलश स्थापना है माता रानी स्वीकार करें, और फिर जो नारियल है उसी कलश को ऊपर रख देना है। कलश के ऊपर जो नारियल रखते हैं तो उसे आपको लेटा कर रखना है, खड़ा नहीं रखना है। आपको नारियल किस तरह से रखना है, आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। नारियल का जो मुख होता है जो पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ होना चाहिए, यानी कि जिस ओर से नारियल की पेड़ से टहनी में लगा रहता है, जुड़ा रहता है, उसका मुख जो रहता है आपके खुद की तरफ होना चाहिए, मुख का कलश है। और जो रहता है क्या, ये जो नारियल का रहता है उसका रखने का बहुत ही विधि विधान से ज़रूरी होता है, और उसकी जानकारी आपको बहुत ज़रूरी होती है। गलत तरीके से रखा गया नारियल भी आपका सफल नहीं होता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो नारियल का मुख रहता है वह आपको अपनी तरफ रखना है, जो जैसे जो पेड़ से जुड़ा रहता है, और जो नारियल का कोना रहता है वह आपको अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। इसके बाद ही आपकी पूजा सफल होती है। अब इसके बाद सबसे पहले आपको गणेश भगवान की पूजा करना है। आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है, मूर्ति है, जो भी है उससे आपको गणेश जी की पूजा करना नहीं है तो आप एक सुपारी में कलावा लपेट करके गणेश जी स्वरूप मान करके उनकी स्थापना चौकी पर कर सकते हैं। थोड़ा सा अक्षत पे उस सुपारी की स्थापना करें। फिर आप माता दुर्गा जी की जो प्रतिमा तस्वीर आपके पास है उनकी स्थापना करें, और माता जी की जो भी प्रतिमा तस्वीर है उन्हें खाली डायरेक्ट आपको चौकी पर नहीं रखना है। आपको क्या करना है, थोड़े से पुष्प या फिर अक्षत आसन दे करके मूर्ति विराजित करें। अब सबसे पहले गणेश भगवान जी की स्नान कराएं, उन्हें तिलक लगाएं, जनेऊ अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें, और जो भी आपके पास पुष्प है वह अर्पित करें।
उसके बाद माता रानी की प्रतिमा को आपको स्नान कराना है। अगर फोटो है तो आपको गंगा जल से छिड़काव कर देना है। इसके बाद आपको माता रानी को तिलक लगाना है। श्रृंगार की जो भी सामग्री आपने ली है वह अर्पित करना है। पुष्पों से श्रृंगार करना है। मौसमी पुष्प फल अर्पित करने हैं। सुहाग की सामग्री अर्पित करना है। लाल चुनरी, सिंदूर, बिछुए, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, यह सारी सामग्री आपको अर्पित करना है। माता रानी से प्रेम से अर्पण करिए। इसके बाद नवरात्रि की जो पूजा में हमें 9 दिन तक पूजा करते हैं, हमें सभी नवग्रहों की पूजन करना होता है। तो जिससे कुंडली में अगर कोई भी नवग्रह हमारा अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो उस ग्रह की पीड़ा हमारी समाप्त हो जाए। तो पीड़ा दूर करने के लिए हमें क्या करना रहता है, हमें नवग्रह की स्थापना भी वहाँ पर करनी होती है। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप केवल नवग्रह यंत्र को कलश के पास रख करके भी आप पूजन कर सकते हैं। नहीं है तो आप चौकी पर ही 9 जगह पर थोड़े थोड़े से अक्षत का आसन देकर उन पर आपको जो सुपारी होती है वह 9 सुपारी रखना है। सुपारी खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत सुपारी होनी चाहिए और उन सुपारी पे आपने तिलक लगा देना है। ठीक है, उन पर विराजित कर देना है और तिलक लगाना है। ठीक है, इस तरह से आपको नवग्रह की स्थापना कर देना है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, नवग्रह स्तोत्र आता है, नवग्रह मंत्र होता है, उसका भी आप जाप कर सकती हैं। अब धूप दीप जला करके माता रानी के समक्ष हाथ में जल लेकर पुष्प लेकर व्रत रखने का, नवरात्रि की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं, ऐसा उसका भी आप संकल्प ले लीजिए। किस तरह का आप व्रत कर रहे हैं, फलाहार का या फिर आप भोजन करने का एक टाइम का, तो आप वह उस समय ही आपको संकल्प लेना है। कुछ लोग सभी 9 दिन तक उपवास रखते हैं, तो जिस तरह भी आप व्रत रखना चाहते हैं 9 दिन का, या फिर आप पहले दिन या फिर आखिरी दिन का रखना चाहते हैं या फिर अष्टमी का रखना चाहते हैं, उसका भी आपको संकल्प उसी समय ले लेना है। ठीक है, अब फिर 9 दिन तक लगातार उन्हीं बातों का, उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत से लोग 9 दिनों तक अखंड ज्योत जला कर रखते हैं, तो पहले दिन ही आपको अखंड ज्योत जला लेनी चाहिए। अखंड ज्योत यदि आप 9 दिन तक ना जला पाएँ तो आप 24 घंटे तक ही अखंड ज्योत जला सकते हैं। 24 घंटे की भी अखंड ज्योत जलती है, या फिर आप 5 दिन की अखंड ज्योत जला सकते हैं, या फिर आप 9 दिन की जलाते हैं तो आप 9 दिन की भी अखंड ज्योत जला सकते हैं। इस तरह से आप अपने पहले दिन की पूजा को संपूर्ण विधि विधान से कर सकते हैं। पहले दिन की पूजा में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो ध्यान रखें कि आपको जो भी ज़रूरी कार्य हैं वो पहले से निपटा कर रख लेने ही चाहिए, ताकि आपकी पूजा में किसी भी तरह का कोई भी विघ्न ना आए, आपको किसी बात की कोई भी जल्दी ना हो। जल्दबाजी में की गई पूजा हमेशा असफल रहती है। अब आपने अगर अखंड ज्योत जला कर रखी है तो ध्यान रखें उस दीपक को आपको हिलाना नहीं है। जिस जगह पर आपने एक बार स्थापित कर दिया उसी जगह पर आपको रखे रहने देना है। और जो आरती आप करते हैं उसके लिए आपको अलग से एक दिया जलाना है चाहिए, नहीं तो आप कपूर जलाकर उसमें आप 2 लौंग का जोड़ा डाल करके उसकी भी आरती कर सकते हैं। और कथा सुनना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत अधूरा होता है। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो हर दिन माता के 9 रूपों की कथा जरूर सुनें। इसके साथ ही आपको शैलपुत्री की कथा का श्रवण करने के बाद कपूर जलाकर आरती करना चाहिए। पहले दिन हमेशा भोग आरती करने के बाद लगाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन माँ भगवती के अलग अलग भोग होती हैं। अगर आपको इस बात की जानकारी ना हो तो आपके पास ऐसी सामग्री ना हो किसी कारणवश, तो आप हर दिन माँ को लौंग, इलायची, पान का भोग लगा सकते हैं। दूध या दूध की बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। मिश्री का भोग लगा सकते हैं। माता रानी को भोग अर्पित कर सकते हैं। मन में यदि श्रद्धा होती है तो माँ भाव से आप जो भी अर्पित करेंगे वह उसे अर्पित स्वीकार कर लेती हैं। तो इसके लिए आपको नवरात्रि के हर दिन, यदि आपके पास एक छोटा हवन कुंड है या फिर जो भी आप हवन करते हैं मिट्टी का हवन कुंड है, तो उसमें आपको अग्यारी करनी चाहिए। अग्यारी करने के लिए गाय का गोबर का आपको एक उपला लेना है और उपले में से छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसे सुलगा करके और उस पर आपको हवन करना है। हवन की सामग्री डालकर, कपूर डालकर, लौंग का एक घी में डुबोकर जोड़ा डाल दीजिए और उस पर डालते हुए आपको हवन करना है। माता रानी का जो भी भोग है अर्पित किया है, चाहे तो वह मिठाई हो, मिश्री हो, उन्हें आप उस जलते हुए उपले में जरूर डालें। इससे अग्नि के माध्यम से देवी देवता वह भोग स्वीकार कर लेते हैं। और भोग अर्पित करने के बाद जल का छींटा उस अग्निकुंड के चारों ओर या जो मिट्टी का दिया है जिसमें भी आप आग्यारी कर रहे हैं वहां पर जरूर छिड़क देना चाहिए। हाथ जोड़कर सबसे अंत में सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में किसी भी तरह की कोई भी गलती, त्रुटि, कमी हुई है
उसके लिए आपको माता भगवती से क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। इस तरह से सुबह की पूजा संपन्न हो जाती है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को एक बार विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सुबह आपके पास दुर्गा सप्तशती पढ़ने का समय हो तो सुबह पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप शाम को भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि शाम की पूजा कैसी करनी चाहिए। देखिए, शाम की पूजा में आप स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, संभव हो नहीं तो आप वस्त्र भी बदल सकते हैं। उन्हें वस्त्रों को साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद हाथ मुँह धो करके आप पूजा कर सकते हैं। धूप दीप जलाकर माता रानी को शाम को पूजा में भोग लगाएं, आरती करें। यदि समय हो तो शाम के समय भी आप माता शैलपुत्री की पहले दिन की कथा अवश्य पढ़ें। उसी तरह शाम की कथा पढ़िए, सुन सकते हैं। और हर दिन की कथा आप सुबह शाम दोनों समय भी सुन सकते हैं। आपके पास समय नहीं है तो आप एक ही समय सुन सकते हैं। धूप दीप जलाकर माता रानी की आरती करके जो भी फलाहार आपने बनाया है उस फलाहार को माँ को भोग लगाना है। फिर उसमें से गाय माता के लिए भी थोड़ा सा भोग प्रसाद निकाल लेना है। उसके बाद आप उस फलाहार को ग्रहण कर सकते हैं। यह इस तरह से करने के बाद, या फिर आपके जैसे गौ माता नहीं है तो आपको क्या करना है, घर में छोटी कन्या हो तो सबसे पहले उसे देना है, उसके बाद आपको वह फलाहार ग्रहण करना है। इस तरह से पहले दिन की पूजा कर लेते हैं। उसके बाद 9 दिन तक लगातार आपको इसी विधि से पूजन करनी है। पूजा विधि लगभग एक जैसी होती है, भोग अलग अलग होते हैं। भोग अलग भी नहीं है आपके पास तो जो आप मिश्री, मिठाई और लौंग, इलायची और पान का भोग लगा रहे हैं वह भी आप लगा सकते हैं। अगर आप भोग से जुड़ी जानकारी भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको माता के 9 दिन के 9 भोगों की जानकारी दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, जैसे आपने कलश की स्थापना अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो भी आप नवरात्रि के व्रत और पूजा कर सकते हैं। बिना कलश स्थापना के भी आप माता की पूजा और व्रत कर सकते हैं। यह थे आपके नवरात्रि से जुड़ी जानकारी। नवरात्रि की कलश स्थापना, माता रानी के पहले दिन की पूजा, शाम की पूजा, सुबह की पूजा की जानकारी। और अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में कथा सुनना चाहते हैं तो वह भी आप हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियो देख सकते हैं। आने वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको कथा सुनने को ज़रूर मिलेगी। और नवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी भी आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी के साथ। जय माता दी भक्तों।